कोरबा पुलिस ने हत्या के उस सनसनीखेज वारदात से पर्दा उठा दिया है जिस वारदात ने कोरबा ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में सनसनी फैला दी थी। सराफा कारोबारी गोपाल राय सोनी की निर्मम हत्या कर कार को लूटने वाले 3 में से 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। रविवार की दोपहर बिलासपुर रेंज के आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला और एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने पूरे मामले को खुलासा किया। बताया जा रहा है कि घटना दिनांक को आरोपी मृतक के घर की दीवार फांदकर भीतर घुस गए थे और जैसे ही रात के वक्त गोपाल सोनी घर के भीतर घुसे धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस घटना में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद आरोपी सूटकेस में रखी दुकान की चाबी लेकर फरार हो गए। इस मामले के सुलझ जाने से पुलिस ने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि मृतक के ड्राइवर और उसके भाई और एक अन्य साथियों ने घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि सूटकेस में रखे चाबी को लेकर सराफा दुकान में जेवरात ले जाने का पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने 300 सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है। ये बता पाएगा कि क्यों उसको मारने की स्थिति क्यों बनी थी? जोर से बोलो। देख लिया तो उसकी वजह से वो सूरज को पहचान लिया, वो देख लिया ना हमने सामने। उसका वार कौन किया था? आप किए थे या सूरज को? सूरज किसी के हाथ में उंगली, किसी उंगली में चोट है, इसके भी चोट दी। सुबह 8 बजे मैं भी घटनास्थल पहुंचा। घटनास्थल पहुंचने के बाद जो प्रथम दृष्टया ये लग रहा था हम लोगों को कि ये घटना में जो व्यक्ति आया है उसके 2 उद्देश्य हो सकते हैं। या तो वो कोई संपत्ति संबंधी अपराध करने के लिए आया हो सकता है और या तो फिर वो जिस तरीके से चोट है वो किसी रिवेंज के तहत सिर्फ मारने ही आया था। यही 2 एंगल लग रहे थे, लेकिन बिल्कुल शून्य में थे। कोई भी क्लू नहीं था, कोई भी ऐसा सूत्र नहीं था जो आगे बढ़ सकते घटना पे। उसके बाद पुलिस अधीक्षक ने इस पे टीम बनाई और 10-12 अलग अलग टीम गठित करके अलग अलग फील्ड पे इन्होंने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से काम शुरू किया। एक फील्ड टेक्निकल इंक पे लगी, 2-3 टीम को इन्होंने सीसीटीवी फुटेज के लिए लगाया, 2-3 टीम को इन्होंने मैनुअल इंक के लिए लगाया, 1-2 टीम को इन्होंने पुराने अपराधी इस तरीके के जो हैं उनको पकड़ करके पूछताछ करने के लिए लगाया। इस तरीके से सभी टीम को ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने काम दिया। और पहले दिन के सीसीटीवी जो दूसरे दिन सीसीटीवी फुटेज मिले, कुछ फुटेज से आ जाओ राजन, आओ ये मनोज। वरिष्ठ हो गए आप, मोस्ट सीनियर। ये वरिष्ठ हो गए, आप लोग गरिष्ठ हो गए। आप तो वरिष्ठ से वरिष्ठ हो गए, सुपर सीनियर हो गए। तो उसमें सीसीटीवी फुटेज जो मिला उसमें 2 व्यक्ति संदिग्ध ऐसे दिखे जो मुंह में मंकी कैप लगाए थे और जो पीछे वाले रास्ते से 7:36 या 56 मिनट कुछ पे अंदर प्रवेश करते दिख रहे हैं गली में। और उसके बाद वो निकलते हुए वहां से नहीं दिखे और उसके बाद फिर सीधे उस वहां से जो निकलती हुई दिखी वो 10:01 या कुछ में कार निकलती हुई दिखी। तो जो 2 व्यक्ति अंदर गए थे वो पैदल गए थे, वापस नहीं आए और फिर कार में निकले और कार में जो व्यक्ति बैठ रहा था वो व्यक्ति उसी तरीके का जैकेट पहना हुआ था और हुलिया था जो 2 व्यक्ति पैदल गए थे। तो ये क्लियर हो गया कि जो लगभग ये स्पष्ट हो गया था कि जो लोग 2 लोग पैदल गए हुए हैं वो लोग ही इस घटना में शामिल होंगे और वही गाड़ी लेके इसके भागे। उसके बाद दूसरा चैलेंज ये था कि गाड़ी को किस रास्ते पे गए हैं ये देखना। तो जैसा कि होता है सभी जो टोल प्लाजा है वो चेक किए गए, किसी टोल प्लाजा से वो गाड़ी निकली नहीं थी। जब किसी टोल प्लाजा से नहीं निकली थी तो ये स्पष्ट हो गया कि गाड़ी कहीं शहर में ही आसपास है। फिर इन्होंने करीब सभी रूट के सीसीटीवी कैमरे चेक कराना शुरू किया। तो इनको दर्री मोड़ पे ना उस फरसा भाटा के पास एक शीशी
टीवी फुटेज में उस गाड़ी का फुटेज इनको मिल गया वो गाड़ी में। तो ये क्लियर हो गई कि गाड़ी यहीं कहीं है। फिर इन्होंने मैनुअल इंट और अपने सब लगाया, तो उसके आधार पर इनको गाड़ी रिकवर हुई, जहाँ पे गाड़ी अभी लाल घाट के पास जहाँ पे मिली गई। और फिर गाड़ी रिकवर होने के बाद फिर घटना स्थल से वहाँ तक जहाँ पे गाड़ी रिकवर हुई थी, वहाँ तक जाने के जितने रास्ते हो सकते हैं, मेनली 2 ही रास्ते हैं वहाँ जाने के लिए। एक तो दर्री से वो पुराने वाला जो बाईपास है वहाँ से, और एक सीधा। उन सभी रास्तों के करीब 350 से ऊपर सीसीटीवी फुटेज, उस आधे घंटे के फुटेज इन्होंने निकलवाए। और 350 सीसीटीवी फुटेज को ला के पूरा एक ऑफिस बना के उस पर 10-12 कैमरे टीवी लगा के, कंप्यूटर लगा के, पूरी एक टीम लगी उस सीसीटीवी फुटेज को देखने के लिए। तो उन सीसीटीवी फुटेज को देखने में ये स्पष्ट हो गया कि ये गाड़ी किस रूट से गई है, क्योंकि हमको रूट भी मिल गया उस गाड़ी का, जिस रूट से। और इसमें एक अच्छी बात ये रही कि जो सीसीटीवी फुटेज जहाँ गाड़ी पड़ी है वहाँ पे गाड़ी से उतरने के बाद जब लड़के जा रहे थे तो वो 10:22 के सीसीटीवी फुटेज, और यहाँ से गाड़ी निकली थी 10:01 पे। तो 10:01 से 10:22 में करीब 21 मिनट, कौन से रास्ते से 21 मिनट में गाड़ी वहाँ पहुँच सकती है, वो भी हमको एक सपोर्ट सिस्टम मिला कि हम चेक करें। तो जब ट्रायल रन किया तो जिस रास्ते से हमको शंका थी उस रास्ते से करीब 11 मिनट में गाड़ी वहाँ पहुँच जा रही थी। तो हमको अंदाज से हुआ कि इसी रास्ते से ये जा सकती है। तो 2-3 चीज़ें स्पष्ट हो गई थी कि एक तो हुलिया आरोपियों का स्पष्ट हो गया था, और हुलिया स्पष्ट होने के बाद